रास पंचाध्यायी एक ऐसा विषय है जिसके विषय में चर्चा करने के लिए एक विस्तार कहते कम से कम 4-5 दिन का समय तो चाहिए इन 5 अध्यायों के बारे में चर्चा करने के लिए, और उसे समझने के लिए तो जीवन चला जाएगा। स्वयं श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं कि रास को मैं समझ ही नहीं पाया। जो रास में घुसता है वो रास में हो जाता है, प्रभु में हो जाता है। कान्हा की बांसुरी की धुन उन गोपियों को सुनाई देती है जो गोपियां उस रास में सम्मिलित होने वाली हैं, जिन गोपियों ने परमात्मा से प्रार्थना कर। कन्हैया ने तुरंत सम्मोहनी नाम की बांसुरी को अपने अधरों पे रखा। बांसुरी कहती, कान्हा बस मुझ में फूंक मारो, मैं आपका हर काम करूंगी। और जैसी अधरों में बांसुरी रखी, कन्हैया ने प्रेम के रस से मधुर माधुर्य भाव की ऐसी सुंदर बांसुरी बजी, पूरे व्रज में समस्त गोपियों को बांसुरी सुनाई देने लगी। जो कृष्ण मिलन प्रेम मिलन भाव के रस में डूबने के लिए आ रहे हैं। सारी गोपियां भगवान के भाव में प्रेम में मग्न होते हुए प्रभु की तरफ दौड़ के भागने लगी। भगवान सोचते हैं गोपियां आ तो गई हैं, पर इनकी परीक्षा तो ले लूं, ये वास्तविक में पूरी तरह से समर्पण भाव से आई भी है कि नहीं। भगवान कहते हैं, स्वागत वो प्रियम किम करवाने स्वागतम सुस्वागतम। अरे गोपियों, आप सबका स्वागत है। आप यहाँ कैसे आए? देखो, आपको कोई फोन करके अपने घर बुलाए और फिर आपसे कहे आप यहाँ कैसे, तो कैसा लगेगा? गोपी बांसुरी सुन के आई है, अपना नाम सुन के आई, और भगवान कहते तुम यहाँ कैसे? कान्हा कहते हो समझ गया, शरद पूर्णिमा की रात्रि देखने आई हो। गोपी कहती नहीं, तो यमुना जी में विहार करने आई हो, तो अपने अपने पतियों से पक्का झगड़ा करके आई होंगी। गोपियां कहती नहीं। कान्हा कहते तो हमसे मिलने आई हो। हाँ। कान्हा कहते गोपियों, शास्त्रों में कहा गया है, दुशीलो दुर्भगो रोगी जड़ो वृद्धो धनो अपि। पति दुशील है, रोगी है, जड़ है और वृद्ध है, निर्धन है, फिर भी उसकी सेवा करनी चाहिए। पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए, और तुम अपने अपने पतियों को छोड़ के मेरे पास आई हो। देखो, मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनो गोपी। एक स्त्री है, उसका पति बाहर से आया और पत्नी की गोद में सिर रख के लेट गया, और वो बहुत थका हुआ है। सामने आग की भट्टी जल रही है, और स्त्री का 1.5 वर्ष का बच्चा उधर से चल के आ रहा है। वो बच्चा बस आग की भट्टी में गिरने ही वाला है। अब ये स्त्री क्या करे? अगर ये पति को उठा के भागती है तो इसका पतिव्रत धर्म टूटता है। अगर ये नहीं दौड़ती तो बच्चा आग की भट्टी में गिर जाएगा। उस स्त्री को क्या करना चाहिए? गोपी कहती, कान्हा, अगर वो वास्तव में पतिव्रता है तो उसे अपने पति को सोने देना चाहिए। अगर उसका बच्चा आग की भट्टी में गिर भी गया, और अगर वो वास्तव में पतिव्रता है, तो अग्नि देवता में भी इतनी मजाल नहीं कि एक पतिव्रता स्त्री के बच्चे का बाल भी बांका कर सके। एक पतिव्रता के अंदर अपने आप में इतनी ताकत, इतनी क्षमता होती है। कन्या कह रहे, वही तो मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम सब पतिव्रता बनो, जाओ सब लोग यहां से जाओ। गोपियां रोने लगी, कान्हा
बहुत बढ़िया, आपने हमें बहुत अच्छा दृष्टांत सुनाया। अब बस हम भी आपको एक ऐसा ही दृष्टांत सुनाती है, फिर आप जहां कहेंगी वहां चले जाएंगे। कान्हा एक स्त्री है, बहुत पतिव्रता, बिल्कुल ऐसी जैसी आपने बताया ना वैसी। पति को बिना भोजन कराए भोजन नहीं करती, पति को रात में पांव दबाती है, बड़ी सेवा करती, सब कुछ। अब पति को परदेश जाना था, इसने कहा मैं आपको भोजन कराए बिना भोजन नहीं करती तो मैं भोजन कैसे करूंगी रोज। तो पति ने अपना एक चित्र बना दिया और बोले रोज तू इस चित्र को भोजन करा दिया करना और फिर कर लेना। समय बीता, ये रोज यही करती, सुबह नाश्ता कराती, दोपहर को भोजन, रात को भोजन, इसका नियम बन गया। सालों बाद आज ये भोजन कराने के लिए बैठी थी, अचानक से इसके पति ने दरवाजा खटखटा दिया। अब आप बताओ इस स्त्री को क्या करना चाहिए? दरवाजा खोल के पति को भोजन कराना चाहिए या वो जो चित्र को भोजन करा रही थी उसको लगातार कंटिन्यू करना चाहिए? भगवान ने कहा जब असली पति आ गया है तो फोटो को, चित्र को भोजन कराने की क्या आवश्यकता है? गोपी हंसने लगी और कहने लगी, कान्हा आज तक हम जिसके साथ जी रही थी ना वो हाड़ मांस के पुतले हैं, आपके द्वारा बनाए गए, वो नकली पति है। आज हमारा मिलन जब परम पति से हो गया है तो फिर हमें किसी और के पास जाने की क्या आवश्यकता है? जीव पूरे जन्म जन्मांतर तक तपस्या करता रहता है कि एक बार उसका मिलन परम पति से हो जाए, और जब आपसे मिलन हो गया। एक सभा में कथा चल रही थी, एक महात्मा जी स्त्रियों की बुराई करते हुए कह रहे थे कि स्त्रियां तो बड़ी विचित्र होती, उनको समझना बड़ा मुश्किल है। पति जिंदा रहता है तो कांच की हरी पीली नीली चूड़ियां पहनती हैं, और पति मर जाता है तो फिर वो सोने चांदी की मजबूत चूड़ियां पहन लेती, पता नहीं क्या दिखावा है। तो उसी सभा में मीराबाई बैठी थी। मीराबाई ने खड़े होकर बड़ा सुंदर जवाब दिया, महात्मा जी शायद आपको पता नहीं होगा, मैं बताती हूँ। जब तक पति जिंदा रहता है वो कांच की हरी पीली नीली चूड़ियां इसलिए पहनती है क्योंकि उनको पता है कि उनका पति जो आज है वो कांच की तरह नश्वर है, आज है शायद कल ना रहे, पर जब पति चला जाता है ना तो उनका रिश्ता परम पति से जुड़ जाता है, जो सोने चांदी की तरह मजबूत होता है, जो कभी टूटने वाला नहीं है। हमारा ये भाव तो होना चाहिए हमारे अंदर। गोपी के अंदर ये भाव है, ये प्रेम है, ये एक भावना को लेकर के गोपियां आई हैं कन्हैया के पास। कान्हा समझ गए और सभी के संग्रास रचाने लगे।